हेलो फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीपोजिशन रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करें। टॉपिक कोई भी हो, लेकिन आपको सेंस लगाना पड़ेगा, ये निश्चित है। पहले देखते हैं सेंटेंस नंबर 1, ही जम्प्ड द रिवर। ठीक है, हाई कोर्ट में आया हुआ है एलडीसी के एग्जाम में। ही जम्प्ड डैश द रिवर। फ्रेंड्स, जब हम गति करके किसी चीज में जाते हैं, माध्यम बदल जाता है। हवा से पानी में जाओ या पानी से हवा में आओ, तो गति प्लस माध्यम का बदलना जरूरी है, राइट। वहां पर हमको इनटू यूज किया जाता है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, हवा से पानी में जा रहा है और पानी से वापस हवा में आएगा, अगेन वी हैव टू यूज इनटू। तो इनटू जो प्रीपोजिशन है वो तब लगता है जब गति करता हुआ कोई चीज माध्यम बदल दे। यहां तक कि पढ़ाई के यूनिट होते हैं, जैसे चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, तो सेंटेंस एक्टिव था पैसिव में कन्वर्ट हो गया, उसने अपना रूप बदल दिया। तो गति करके कोई चीज जाए और अपना रूप बदल दे, वहां पे आपको इनटू यूज करना है। और किसी बंद चीज के अंदर कोई चीज गति करके जाती हुई दिखे, वहां भी आपको इनटू यूज करना है। जैसे एक मान लो बाल्टी है, खाली है, आपने पंख छोड़ा, वो धीरे 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 बाल्टी में जाएगा। बाल्टी भरी हुई है खाली, उससे मतलब नहीं, लेकिन बाल्टी खाली है लेकिन वो चारों तरफ से बंद है। तो किसी भी बंद चीज में, कमरा बंद है, आप मान लीजिए गेट में अंदर जा रहे हैं, तो गति करके अपन अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे इनटू का केस आएगा। तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर। फ्रेंड्स देखिए, ये पास्ट नंबर 10 का सेंटेंस है। सबसे पहली चीज है कि जो हिंदी का इंग्लिश का सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, उसकी हिंदी करेंगे। और हिंदी कब कर पाएंगे या सेंस कब लगा पाएंगे, जब आपका बेस क्लियर है, टेंसेस पे अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो यह इनटू आता है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आपका बेस अच्छा है, ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ है, तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में। हैज बीन के बाद जब वी प्लस आईएनजी आ जाता है, ठीक है, हैव या हैज के बाद, हैव बीन, हैज बीन के बाद वी प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड बीन आता है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और शैल हैव बीन, विल हैव बीन अगर आता है और वी प्लस आईएनजी आना चाहिए, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसमें हम टाइम पीरियड के साथ में सेंस ऑफ फोर का यूज करते ही करते हैं, राइट। तो इट हैज बीन रेनिंग, अब ये मॉर्निंग आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, सिंस ऑफ फोर लगाना ही लगाना है। पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो आप सिंस लगाएंगे और पीरियड आता है, जैसे 2 घंटे, 10 मिनट, 5 सेकेंड, ठीक है, संख्या के साथ पीरियड आ जाता है ना, 2 साल, 5 महीने, 10 दिन। तो आप मतलब जो है ना फॉर लगाएंगे, और जैसे सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, है ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिन का नाम, महीने का नाम, पॉइंट अगर आ जाता है तो फिर आपको सिंस लगाना है। तो यह मॉर्निंग इज पॉइंट, आंसर इज सिंस। तो ये नॉलेज होना जरूरी है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली 6 इन द इवनिंग। अब देखिए लीव्स आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसकी हिंदी करोगे तो ता है क्या वजह आएगी। तो देखिए, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट 6, यहां पे आंसर आपका एट आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड, टाइम के पहले एट आता है, एट 2 PM, एट 3 PM, एट 4 PM, वट एवर द टाइम इज ओवर देयर। तो टाइम के पहले जनरली हम एट लगाते हैं, लेकिन अगर तक की आवाज आ जाएगी तो फिर मतलब जो ना एट नहीं लगेगा। फिर अगर प्रेजेंट और पास्ट में है तो आपको टिल लगाना है और फ्यूचर में बाय लगाना है। ये स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन होता है। तो तक की आवाज नहीं आती है तो फिर एट। ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली वर्ड आ गया, इसका मतलब टाइम फिक्स है, तो एट ही लगाएंगे हम। तो एट 6 इन द इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आई बोट दिस शर्ट डैश ₹200। फ्रेंड, किसी भी चीज की कीमत बतानी होती है तो प्रीपोजिशन FOR फॉर फिक्स है। तो यहां पे आपका आंसर, ठीक है, फॉर राइट। अगेन, आई बॉट दिस, मैंने एक टी शर्ट खरीदी 200 रुपए में। सेंटेंस की हिंदी करना बहुत जरूरी है, इसका सेंस आना चाहिए आपको, यानी कि आपके पास ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ो और आप उस सेंटेंस की अच्छी हिंदी कर पाए या उसको सेंस लगा पाए। तो ट्रांसलेशन पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए।
चलिए, शी इज सफरिंग ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। शी इज सफरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। फ्रेंड्स, जब सेंटेंस में किसी बीमारी का नाम हो और आदमी जिंदा हो तो फ्रॉम लगाइए, और अगर आदमी डेथ हो जाती है तो ऑफ आएगा। तो यहां पर मतलब हम देख रहे हैं कि शी इज सफरिंग यानी आदमी जिंदा है, तो फिर आंसर आपका रहेगा फ्रॉम। फिक्स है ये। नेक्स्ट देखिए, सम पीपल ईट देयर फूड देयर फिंगर्स। कुछ लोग खाना खाते हैं उंगलियों से, उंगलियों से खाना खाते हैं। ये आया हुआ है, थोड़ा मुझे तो सेंस तो सही लग नहीं रहा है, क्योंकि खाना तो उंगलियों से ही खाया जाता है। सम पीपल क्यों, हर आदमी उंगलियों से ही खाना खाता है, तो मुझे थोड़ा इरेलीवेंट लग रहा है ये सेंटेंस, लेकिन ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, सो आंसर इज विथ। बाय नहीं आएगा। उंगलियां अपने आप नहीं चलती हैं, खाना आपके द्वारा खाया जाता है, उंगलियां आपका साथ देती हैं। तो यहां पर मतलब जो है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाय लगाए विथ लगाए। समझने की बात है, काम आपके द्वारा किया जाएगा, यानी काम जो करता है वो माइंड कहता है खाना खाओ। उंगलियां तो एक हमारा माध्यम है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन आएगा विथ इसमें। देखिए, द बर्गलर गॉट इनटू, ये गॉट इनटू एक फ्रेज होता है, ठीक है। डैश द विंडो, कहता है कि चोर जो था वो खिड़की से अंदर आया। गॉट इनटू एक फ्रेज है, अंदर आ जाना, प्रवेश कर जाना, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि गॉट इनटू एक फ्रेज है, इसका मतलब प्रवेश करना होता है। जब तक हम सेंटेंस को प्रॉपरली नहीं समझेंगे, उसका सेंस नहीं लगा पाएंगे, बाय देन इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू फिल करेक्ट प्रीपोजिशन। इसलिए इस पे अच्छी पकड़ होना जरूरी है ट्रांसलेशन पे। द बर्गलर गॉट इनटू, कहता है चोर अंदर आया थ्रू द विंडो। किसी भी चीज के आर पार अगर कोई चीज आ जाती है तो थ्रू लगता है। अगर बंद कमरा है तो हम दरवाजा, खिड़की, रोशनदान, पानी निकलने की मोरी और कोई भी छेद हो, चाहे छत में हो, दीवार में हो, दरवाजे के अंदर कोई होल हो, इनके अगर थ्रू कोई चीज आ जा रही है तो वहां पे हम लोग थ्रू लगाएंगे। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में होकर गुजर जाना। तो अब वो खिड़की में होकर अंदर आया है, तो इसकी हिंदी करेंगे तो मैं होकर के आवाज आ रही है, एंड प्रीपोजिशन थ्रू इज राइट। नेक्स्ट, द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड रोड। अब फ्रेंड्स, रेलवे लाइन रन्स यानी वहां रेलवे लाइन है नदी और रोड के बीच में। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं बिसाइड्स। फ्रेंड्स, ये जो एस है ये आपको गुमराह कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी में इसको बिसाइड पड़ जाता है, जबकि बिसाइड्स वर्ड है। बिसाइड होता तो एक बार अपन सोचते कि बिसाइड में बी वन ऑफ द ऑप्शन, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एस पे ध्यान, बिसाइड एंड बिसाइड्स में कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आपका रिवर और रोड के बीच में नदी, सॉरी बीच में रेलवे लाइन है, तो आंसर इज बिटवीन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही वाज सोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे। कल स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट की, ठीक है ना, उसने शपथ ली। शपथ लेने के लिए हम यहाँ पे एक फ्रेज यूज करते हैं, सॉन इन। इसका मतलब था शपथ लेना। तो ही वाज सॉन, ये पैसिव सेंटेंस है कि उसे पता है शपथ दिलाई गई कल। तो वही बात आती है, अब ये पैसिव सेंटेंस है, तो ये नॉलेज में होना चाहिए कि वाकई पैसिव सेंटेंस है, तब जाके उसकी प्रॉपर सेंस लगा पाएंगे और अपन प्रॉपर प्रीपोजिशन भर पाएंगे। तो ये सॉन इन एक फ्रेज है, इसका मतलब था ना शपथ दिलाना। चलिए, लास्ट आता है, आई पोर्ड द मिल्क द सॉसपैन। कहता है मैंने दूध उडेला। फ्रेंड्स, ठीक है, सॉसपैन में अगर आपने मान लो ग्लास से दूध उडेला, तो कोई चीज गति करती हुई दूसरी चीज में जाती हुई दिख रही है, इनटू का केस है, तो यहां जो प्रीपोजिशन आएगा दैट इज इनटू। फ्रेंड्स, ये जो भी आप देख रहे हैं प्रीपोजिशंस के, मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पे लाया हूं, और ये जो सेंटेंस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यह है कि इन प्लेस ऑफ कीपिंग हियर एंड देयर, आप फुल कोर्स की तरफ जाइए, बेस बनाइए, ट्रांसलेशन में अच्छी पकड़ करो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पकड़ करो, ठीक है, वोकैबुलरी साउंड करो, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और ये सारी चीजें मेरे कोर्स में आपको मिलेंगी, ये निश्चित है। पर मैं कोर्स खरीदने के लिए पहले नहीं कहूंगा, आप YouTube पे जाएं, मेरा फ्री कंटेंट देखें, वहां पे कुछ ग्रामर के टॉपिक हैं उनको देखिए, और उसमें कुछ टेंसेस के भी फ्री कंटेंट हैं उनको देखिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं देन गो टू माय फुल कोर्स। ये निश्चित है कि मेरा फुल कोर्स आपको
इंग्लिश की प्रॉब्लम जो भी है वो दूर कर देगा। जय हिंद।